नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम भारतीय इतिहास अध्याय 3 प्रागैतिहासिक काल पार्ट 2 से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, जो आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपका पहला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। पेकिंग मनुष्य, बी जावा मनुष्य, सी निएंडरथाल मनुष्य, डी क्रो-मैग्नन मनुष्य। आपका सही जवाब है क्रो-मैग्नन मनुष्य। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निएंडरथाल मानव, बी हिंडलबर्ग मानव, सी पिल्टगन मानव, डी क्रो-मैग्नन मानव। आपका सही जवाब है क्रो-मैग्नन मानव। आपका तीसरा प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? पिथेकेंथ्रोपस, बी मैग्डलेनियन, सी निएंडरथाल, डी क्रो-मैग्नन। आपका सही जवाब है क्रो-मैग्नन। आपका चौथा प्रश्न है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बी पिथेकेंथ्रोपस, सी निएंडरथाल, डी होमो सैपियन सैपियन। आपका सही जवाब है होमो सैपियन सैपियन। आपका पांचवा प्रश्न है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? दायमाबाद, बी मिर्जापुर, सी पल्लवरम, डी सोहन घाटी। आपका सही जवाब है पल्लवरम। आपका छठा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? 1860 ईस्वी में, बी 1863 ईस्वी में, सी 1873 ईस्वी में, डी 1878 ईस्वी में। आपका सही जवाब है 1863 ईस्वी में। आपका सातवां प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे? एक पुरावनस्पतिशास्त्री, बी एक भूवैज्ञानिक, सी एक पुरातत्वविद, डी एक इतिहासकार। आपका सही जवाब है एक भूवैज्ञानिक। आपका आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा गया है? एच डी सांकलिया, बी ए कनिंघम, सी एफ आर आल्चिन, डी रॉबर्ट ब्रूसफुट। आपका सही जवाब है रॉबर्ट ब्रूसफुट। आपका नवां प्रश्न है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भीमबेटका, बी हथनोरा, सी सरायनाहराया, डी दमदमा। आपका सही जवाब है हथनोरा। आपका 10वां प्रश्न है, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया था? ग्रामीण, बी नागरिक, सी आधुनिक, डी प्राकृतिक। आपका सही जवाब है प्राकृतिक। आपका 11वां प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था? कृषि, बी मिट्टी के बर्तन बनाना, सी पशुपालन, डी शिकार खेलना। आपका सही जवाब है शिकार खेलना। आपका 12वां प्रश्न है, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? जुआ, बी संगीत, सी घुड़सवारी, डी शिकार। आपका सही जवाब है शिकार। आपका 13वां प्रश्न है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? आग जलाना, बी कुंभकार का चाक, सी धातु उपकरण, डी सूत बुनाई। आपका सही जवाब है आग जलाना। आपका 14वां प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? स्फटिक के, बी सेलखड़ी के, सी गोमेद के, डी इंद्रगोपमणि के। आपका सही जवाब है स्फटिक के। आपका 15वां प्रश्न है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति, बी मध्यपाषाण संस्कृति, सी नवपाषाण संस्कृति, डी ताम्रपाषाण संस्कृति। आपका सही जवाब है पुरापाषाण संस्कृति। आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी, बी नर्मदा घाटी, सी अत्तिरपिकम, डी आहार। आपका सही जवाब है आहार। आपका 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब, बी कलकत्ता, सी लखनऊ, डी पेल्लारी। आपका सही जवाब है पंजाब। आपका 18वां प्रश्न है, सिंघावल एक पुरास्थल है? निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का? बी मध्यपाषाण संस्कृति का, सी नवपाषाण संस्कृति का, डी ताम्रपाषाण संस्कृति का। आपका सही जवाब है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। आपका 19वां प्रश्न है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह गौर उपकरणों का प्रयोग करता था, बी वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, सी वह पशुपालक था, डी वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। आपका सही जवाब है वह कौर उपकरणों का प्रयोग करता था। आपका 20वां प्रश्न है, संघाव उपसंघाव गुफा पुरास्थल किस काल का है? निम्न पुरापाषाण काल का, बी मध्य पुरापाषाण काल का, सी नवपाषाण काल का, डी ताम्रपाषाण काल का। आपका सही जवाब है मध्य पुरापाषाण काल का।
आपका 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? अ कुल्हाड़ी, बी कैंडासा, सी कुदारनी, डी सेल्ट। आपका सही जवाब है सेल्ट। आपका 22वां प्रश्न है, उच्च पुरापाषाणयुगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? अ नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश, बी सोन घाटी, मध्य प्रदेश, सी बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, डी गोदावरी घाटी, महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। आपका 23वां प्रश्न है, निम्न में से किसे फलक संस्कृति, ब्लेड कल्चर कहा जाता है? अ निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, बी मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, सी उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति, डी हड़प्पा संस्कृति। आपका सही जवाब है उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति। आपका 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवक एग शेल्स मिले हैं? अ पटने, बी अहार, सी कायथा, डी चिरांद। आपका सही जवाब है पटने। आपका 25वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? अ भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में, बी हड़प्पा सभ्यता के एक पुरास्थल के रूप में, सी ताम्रपाषाणिक संस्कृति के एक पुरास्थल के रूप में, डी लौह उपकरण प्राप्ति स्थल के रूप में। आपका सही जवाब है भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। आपका 26वां प्रश्न है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं? अ मध्यपाषाण काल, बी ताम्रपाषाण काल, सी लौह काल, डी महापाषाण काल। आपका सही जवाब है मध्यपाषाण काल। आपका 27वां प्रश्न है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अक्सराय नाहर राय से, बी कुलदेहवा से, सी बागोर से, डी कालीबंगा से। आपका सही जवाब है बागोर से। आपका 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? अ पुरापाषाण, बी मध्यपाषाण, सी नवपाषाण, डी ताम्रपाषाण। आपका सही जवाब है मध्यपाषाण। आपका 29वां प्रश्न है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है? अ गुजरात में, बी पंजाब में, सी मध्य प्रदेश में, डी राजस्थान में। आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। आपका 30वां प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अ गुफाओं के चित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। आपका सही जवाब है गुफाओं के चित्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।